हाँ, हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इन लास्ट वीडियो मैंने बात की थी कि ये वेव्स मार्केट में क्यों आती हैं। ठीक है, इस टाइप के वेव स्ट्रक्चर्स मार्केट में आते हैं, पर ये एक सच्चाई है। ठीक है, अब हमें इन्हें रीड करके ट्रेड करना है। ठीक है, तो मेरा क्या तरीका है, मैं किस तरीके से चार्ट्स आपको देने वाला हूँ और आपको उनमें कैसे ट्रेड करना है। ओके, तो हम सिर्फ अभी इस बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, मार्केट जो है इस टाइप से स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, इसके अंदर सी वगैरह भूल जाना, बस आप ध्यान देना एस और एम पे। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ गिरा, ये बाय द वे बैंक निफ्टी का रिसेंट का चार्ट है। ठीक है, मार्केट इस टाइप से नीचे की तरफ गिरा। ठीक है, कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा सा थक गया होगा, रुका, फिर वो नीचे की तरफ वापस चल दिया, फिर वो थोड़ा कंसोलिडेट हुआ इस इलाके में नीचे की तरफ ही, एंड देन वो फेल हो गया। ठीक है, तो इसे मैंने डिनोट किससे करा है, एस 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 एस। ठीक है, और जितनी बार नीचे गिरा उठा उसको मैंने काउंटिंग दे दी, 1 2 3 4 5। एस का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अंदर मार्केट नीचे की तरफ गिरा, उठा, गिरा, उठा, गिरा। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या करा, शॉर्ट टर्म के अंदर ही मार्केट वापस ऊपर उठा, बट एज अ फॉर्म ऑफ कंसोलिडेशन। अब ये जो कंसोलिडेशन है पीछे वाले से थोड़ी सी लंबी हो। ठीक है, फिर मार्केट शॉर्ट टर्म में के अंदर मार्केट ने फिर कंसोलिडेशन दिया, फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ फिर एक और कंसोलिडेशन दिया। ठीक है, अब कंसोलिडेशन को हम किससे नाप रहे हैं, सी से। मैंने उसके आगे लिख दिया कि ये कंसोलिडेशन है किसका, शॉर्ट टर्म का। कितनी बार आया, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, इससे ज्यादा नहीं आया, तो वो नीचे की तरफ वापस चल गया। ओके, फिर मार्केट नीचे की तरफ एक लेंथ बनाई, शॉर्ट टर्म का 1 बनाया, शॉर्ट टर्म का 2 बनाया, शॉर्ट टर्म का 3 बनाया, जो कि एक फेलियर था और मार्केट फिर अभी ऊपर की तरफ चल गई। ठीक है, सो जब एक ही शॉर्ट टर्म का जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसे मैं मीडियम टर्म का 1 कह देता हूँ। ठीक है, अभी सी पे ध्यान मत देना। ओके, और जब शॉर्ट टर्म का एक और ग्रुप खत्म हो जाता है, उसे मैं मीडियम टर्म का 2 कह देता हूँ। ठीक है, सेकेंड वेव मीडियम टर्म की एक वेव, और मीडियम टर्म ट्रेंड की नीचे की तरफ वापस थर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि शॉर्ट टर्म से मिलके बना है मीडियम टर्म, और मीडियम टर्म के ग्रुप से मिलके बना है आपका लॉन्ग टर्म। ठीक है, एस से शॉर्ट टर्म, एम से मीडियम टर्म, एल से लॉन्ग टर्म। तो हम जो है सारे स्ट्रक्चर्स को इस टाइप से सिंक्रोनाइज करके आपको ट्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। हमारे सभी चार्ट्स के अंदर आपको सिर्फ यही मिलेगा। अब आपको डिसीजन ये लेना है कि आपको उसके अंदर काम कैसे करना है। ठीक है, ओके, तो उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे, तो पहले हम अपने स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब जो ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड है, इन्हें हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, कि डिग्री इन द सेंस गियर, कि अभी गाड़ी में कौन सा गियर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो मेरे स्टार्टिंग के ये आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, रोमन के स्टार्टिंग के स्मॉल लेटर। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ये शायद कम ही देखने को मिले, इनफैक्ट ना के बराबर, अनलेस कि मैं आपको इंट्राडे फोरकास्ट नहीं फोरकास्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बट फिर भी मैं वीडियो बार बार नहीं बनाऊंगा, इसलिए इसी भी ने हल्का सा एक्सटेंड कर। तो जो ये रोमन का सिंगल लेटर है, ये है मेरा गियर 1। इसी के आगे ब्रैकेट लग जाएंगे तो गियर 2 हो जाएगा, और फिर दो ब्रैकेट लग जाएंगे तो गियर 3। बेसिकली बस इतना ही समझने की जरूरत है कि ये स्ट्रक्चर छोटा है, ये स्ट्रक्चर उससे बड़ा है, और ये स्ट्रक्चर उससे बड़ा है। ठीक है, इन्हें मैं इंट्राडे के ट्रेंड के अंदर तीनों को यूज करता हूँ। ठीक है, जब कंसोलिडेशन होगा तो वहां पे भी 1 2 3 आता है, पर उनसे हम 1 2 3 ना कहके ABCDE कहते हैं। ठीक है, वो कितना भी आ सकता है, ABC ब्रैकेट लग गया, डबल ब्रैकेट लग गया। ठीक है, अब उसके बाद जो आपको यूज में होगा वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होगा, पर ये भी आपको कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, पर फिर भी मैं इसका यूज करूंगा, इसलिए कि आप ध्यान रख सकते हो।
शॉर्ट टर्म ऐसे है, ठीक है। और जब उसके साइड में जो कंसोलिडेशन आएगा उसे हम एस सी कंसोलिडेशन 1 2 3, ठीक है। अब अगली डिग्री पे हम जाए तो बाय द वे अभी तक मैं 4 गियर यूज कर चुका हूँ, मेरे पास टोटल 9 गियर्स है, ठीक है, या डिग्रीज। नाउ फिर जो है हमारा मीडियम टर्म आता है। मीडियम टर्म अब M1 2 3 4 5 6 7 और सेम जो उसके साइड में कंसोलिडेशन आएगा तो हम उसे ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो मीडियम टर्म से मिलके बना है तुम्हारा लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म से मिलके बना है एक सुपर ट्रेंड, ठीक है। उस सुपर ट्रेंड को मैं डिनोट कह रहा हूँ 1 2 3 और इस टाइप से AA, BBC कैपिटल, ठीक है। नाउ सुपर ट्रेंड से मिलके एक ट्रेंड आता है जिसे मैं मल्टी ईयर ट्रेंड कहता हूँ। ये सारे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा कि इन डिग्री का यूज क्या है, ठीक है। तो मल्टी ईयर ट्रेंड वैसे आपको ये ब्लू में देखने को मिलेगा, मैं इसे ब्लू करना भूल गया था, ठीक है। तो मल्टी ईयर ट्रेंड के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने इंट्राडे के अंदर लिया था। सिंगल वन ब्रैकेट लग गया और बड़ा गियर हो गया, और 2 ब्रैकेट लग गए तो और आपको ग्रैंड साइकिल्स देखने को मिले, राइट। तो ये सिर्फ आपके नजरिए के लिए है। बेसिकली आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और एक ये सुपर ट्रेंड, आपको सिर्फ ये 4 ध्यान में रखने हैं। बाकी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो ये इमेजेस में अपने चैनल के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। अगेन आपको ये इस टाइप से चार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारी लाइब्रेरी है एंड जैसे कि आप देखोगे तो ये कोटक महिंद्रा बैंक है। यहाँ पे आपको इस टाइप से लेबलिंग देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो ये यहाँ पे हमारी 7th वेव हो चुकी है और ये करेक्शन चल रहा है, कंसोलिडेशन के पार्ट्स चल रहे हैं सारा, ये भी कंसोलिडेशन है, मार्केट सारा होता है, ये भी कंसोलिडेशन है। उसके बाद एक सी वेव आएगी, वो भी कंसोलिडेशन होगी, उसके बाद मार्केट एक्चुअल में ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होगा। तो ऐसे आपको जो है निफ्टी फिफ्टी के सभी स्टॉक्स मिल जाएंगे, राइट। तो हमने इतनी बात कर ली, ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। हाँ, अब हम हर एक ट्रेंड के जो एग्जांपल्स हैं उन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हर एक जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कितना टाइम लेता है एंड उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। पर ये सारी चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगा, क्योंकि मैं अभी वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं रखना चाह रहा, अदरवाइज ये पूरा एक वेबिनार 1 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। एनीवे, थैंक यू एवरीवन।